Hello, my dear friends, bringers of the dawn टीचिंग्स प्लेडियंस की। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंड अब हम आगे आ जाते हैं चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 आउटसाइड द अल्टीमेट टायरनी, यानी परम अत्याचार के बाहर। कहते हैं यहाँ पे हमें ये बताते हैं प्लेडियंस, एक समाज में जो अत्याचार है वो मार्शल लॉ के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। It's not controlled by the martial law. It is controlled by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison. उन्हें ये भी नहीं मालूम होता कि हम जेल में हैं, हम कैद हैं। ये चेतना के मनोवैज्ञानिक हेरफेर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से इसका नियंत्रण होता है कि ये वास्तविकता को परिभाषित करता है और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि जहाँ वे हैं उसके बाहर भी कुछ है। यानी वो सब कुछ उसी में मानते हैं। जो आपको सिखाया गया उसके बाहर जो है, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वह जगह है जहाँ आप कभी कभी कोशिश करते हैं और जहाँ हम चाहते हैं आप निवास करें, ये उस जगह से बाहर है जहाँ समाज ने आपको बताया है कि आप रह सकते हैं। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। आपको एक दिखाया गया एक ऐसा स्थान जिसके सिवा कुछ भी नहीं है और हम उसके बाहर की बात कर रहे हैं। कहते हैं जैसे ये समझो कि एक भेड़ है, उसको नियंत्रित किया जाता है ना। भेड़ में चलो, झुंड में चलो, बस उसको एक जिसे कहते हैं कि एक इशारा किया जाता है, ऐसे चलो। कहते हैं ऐसे ही सरकार से लेके जो पूरा ग्लोब है, वो सब कुछ जो भी है स्पेस में, वो सब नियंत्रण में रहता है। कहते हैं यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। थिंक ऑफ फ्रीक्वेंसी एज इंडिविजुअल ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग थ्रू विच यू डायल इनटू द स्टेशन ऑफ योर चॉइस। कहते हैं आप इस तरह के बारे में सोच सकते हो। कहते हैं आपको इस फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को से बाहर किया गया है कि आप अपनी मर्जी से जिस भी स्टेशन पे जाना चाहो, जिसको भी चुनाव करना चाहो, आप नहीं कर सकते हो, तो उससे बाहर हो। और कहते हैं यहाँ पे अगर आपको ये पता चले कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अनलिमिटेड है, असीमित है, जो आपको जोड़ती है। यहाँ पे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लिमिट द नंबर ऑफ स्टेशंस यू कैन ट्यून इनटू। कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो नियंत्रण है उन स्टेशनों की संख्या को सीमित करता है जिन्हें आप ट्यून कर सकते हैं। पर प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में आपको स्थिर अराजकता के माध्यम से नई नई आवृत्तियों में, नई नई फ्रीक्वेंसीज के साथ में ट्यून होना चाहिए, असेस होना चाहिए। आपकी एक्सेसिबिलिटी इस प्लैनेट पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ में ऐसे करके बढ़नी चाहिए। आपको इस तरह का प्रभाव सीखना चाहिए कि आप इसको कर सकते हैं, आप इसके समय रख सकते हैं। जैसा कि आप स्वयं के अपने व्यक्तिगत इतिहास के बारे में सीखते हैं और आप उस पैटर्न की खोज करते हैं जिन्हें आपको तोड़ना या बदलना चाहिए। कहते हैं ग्रह आपके व्यवहार के पैटर्न के माध्यम से स्पंदित होता है। आप जो भी कुछ करते हो, जो आपका पैटर्न बनता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस बनती हैं, वो भी प्लैनेट के पैटर्न को चेंज करता है। आप एक ग्रह के रूप में इतिहास को सबसे नाटकीय तरीके से दोहराने वाले हो। आप इस बिहेवियर को, एज यू लर्न अबाउट योर ओन पर्सनल हिस्ट्री एंड डिस्कवर पैटर्न्स ऑफ इनफैक्चुअल बिहेवियर दैट यू मस्ट ब्रेक एंड चेंज, द प्लैनेट इज चेंजिंग विद इन इट। आप इस प्लैनेट पे आए क्यों हैं? आप इस प्लैनेट को यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस को और इसकी फ्रीक्वेंसीज जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिटेशन है, उसको बदलने के लिए आए हो। और आप आए हो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशंस को लाने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स। जब आप बेखबर और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हो, तब आप इस बड़े वाली पिक्चर को, आप इस बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप यहाँ पर आए हो, ईच ऑफ यू कम टू अवेकन समथिंग इनसाइड योर सेल्फ, इनसाइड द कोडिंग ऑफ योर बीइंग, द DNA, and you are responding to it. That's why you are on a search in all directions of your life.
आप अपने इस अस्तित्व के डीएनए के इसमें आप आए हो, इसमें बदलाव करने के लिए, और आप इसके जवाबदार हो। और यही कारण है आप अपने जीवन की सभी दिशाओं में खोज कर रहे हो ना? Yes, you and multitudes of others have begun the mutation process on the planet. आपने और बहुत सारे लोगों ने ग्रह पर इस क्रिया को, म्यूटेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। As you mutate electromagnetically, जब आप इस रूप में you alter your frequency or the tune that you broadcast, you will eventually outgrow the frequency that holds you down and continually blast you with chaos and confusing. आप जब इस तरह की धुनों को बदलना शुरू कर देते हो, जब आप उस आवृत्ति को बढ़ा देते हो जो आपको नीचे रखती थी, आपको लगातार अराजकता और भ्रम के साथ में अलग करती है, विस्फोट करती है, जब आप अपनी आवृत्ति को बदलते हो, उसे ले जाते हो, बनाए रखते हो, और जब अलग अलग प्रकार के कंपन होते हैं, उन कंपनों की, उन आवृत्तियों के, उन फ्रिक्वेंसीज के चेंजेस से आप अपने आसपास की धरती को, आसपास के लोगों को, सबको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तब इस ग्रह के चारों ओर एक लहर की तरह घूमेगा ये परिवर्तन, जैसा कि ग्रह इस नई आवृत्ति को स्वीकार करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, जिसको हम कह सकते हैं एक नई लाइट, आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि आप में से प्रत्येक को सूचित करने और लाने का काम सौंपा गया है, आपको असाइन किया गया है to become informed and to bring about a frequency alteration on this planet. You must learn to become keepers of frequency. आपको इस फ्रीक्वेंसीज के कीपर बनकर रहना होगा। मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम अखंड ध्यान की ऊर्जा से इस प्लेनेट पर क्या चेंजेस लाने के लिए अपने आप को और धरती को और सब लोगों को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल अखंड ध्यान है, चाहे वो आत्मयोगी भव भारत सीजन 2 है, 1 है, एंड सो ऑन। This is the correct explanation of what we are doing to shift the frequencies, to shift, to ascend. और हम चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे, किसी को खबर हो या ना हो, परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से। आपको अपने अंदर जाने और भावनात्मक और शारीरिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता को सक्षम करना है। आपको इस काम के लिए सौंपा गया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सिस्टम बस्टर और फ्रीक्वेंसीज को इसको रखने के रूप में हम आप स्पष्ट रूप से करेंगे कि उन क्षेत्रों में जाएं जहाँ आपकी विशेषज्ञता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मीन्स जिसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन सोचते हो कि आई एम स्पेशलिस्ट इन दिस। आप में से बहुत सारे बींग्स जो इनकारनेट हुए हैं एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ लाइट केम टू द यूनाइटेड स्टेट बिकॉज दिस इज़ द लैंड वेयर यू कैन मेक द मोस्ट प्रोग्रेस। आपको जब यूएस की ज़मीन पे उतारा गया है क्योंकि ये वो ज़मीन है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। ये एक ऐसी भूमि भी होती है जहाँ इनकार भी व्याप्त होता है, जहाँ पे कि आप ये कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स बहुत तरीके से होते हैं, और जहाँ पे डिनाइल प्रोसेस भी होता है। एंड आप मानते हैं कि आप स्वतंत्र भूमि और बहादुरों के घर में रहते हैं, फिर भी आप ग्रह पर सबसे नियंत्रित समाज में रहते हो। आप इस बात को जानते हुए United States still has not reached an awareness that something is not right. As a country and as a collective consciousness, the United States still has not reached at awareness that something is not right. The environment of United States is actually much more controlled than that of the former Soviet Union, where the control was obvious. इसके बारे में, देशों के बारे में ये हमें बता रहे हैं। सोवियत संघ की तुलना में पर्यावरण के बारे में, नियंत्रण के बारे में उन्होंने इसके विषय के बारे में हमें बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगले कुछ वर्षों में, ये किताब आज की नहीं लिखी हुई है दोस्तों, जब तुम सुन रहे हो, उन्होंने ये भी बताया द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एक तरह का एक जुड़ाव और सांप्रदायिक सहयोग होगा इस देश के माध्यम से चलाने वाले, ताकि इसमें एक अलग तरीके से होगा। और ये किताब जब से लिखी गई है, ये उस समय की इंफॉर्मेशन है जो कि दी जा रही है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से इन्होंने संसार की स्थिति के बारे में यहाँ की जायज़ा करके बताया है।
इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इस चीज़ को हम पर्सनली ना लेते हुए इस मटेरियल को हम आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने इस तरह के भी बताए, उपकरणों की बात की, उन्होंने प्रयोगों की बात की। उन्होंने ये बात की है कि आप उन्होंने टीवी के प्रयोग के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि अब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं जिनको आधुनिकता के नाम पर और ये जो इन्होंने जो यूज़ की है उसमें आपको जो सुविधाजनक ये जो चीज़ें दी गई हैं, टीवी वगैरह ये सब चीज़ें उन्होंने बोला कि आप इसको जो टीवी के साथ में जब जुड़ जाते हो तो एक पूरी पीढ़ी है जो टीवी देख के खुद को मार रही है और जो कि चिकित्सा समाज का समर्थन कर रही है। जबकि वो ऐसा कर रहे हैं, मान के चलो बहुत सारे एड्स देखते हैं बीमारियों के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में। तो कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह के टीवी शोज़ भी हो सकते हैं। तो वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि टीवी पर अधिकांश अचेतन तकनीक के माध्यम से कार्य किया जाता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के संग खेलती है। तो इस तरह से उन्होंने इस विषय में बताया कि यदि आप उन घरों के बारे में सोचते हैं जिनमें 2, 3, 4 टीवी हैं, तो आप सहमत होंगे कि ये कार्य कितना सफल रहा, जिन लोगों ने आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलने के लिए सब डिज़ाइनिंग वगैरह करके की थी और परिवर्तन के लिए किया था। हमने ऐसा कहा है कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो आपके भावनात्मक शरीर को खिलाती हैं। आप सोच के देखिए टेलीविज़न उनके लिए कितना चालाक उपकरण है। वो किस तरह से आपको अपने बस में कर रहे हैं। आप सभी को भड़काने के लिए उन्हें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो फ़िल्में बनाकर भी आपको अपने वश में कर सकते हैं। जिन लोगों को टेलीविज़न देखने की है, उनके दिमागों में सूचनाओं का भंडार इतना भर जाता है कि उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है, यहाँ तक कि जब वे विशेष रूप से आपकी आवृत्ति को जाम करने के लिए नहीं बनाए गए थे। कंप्यूटर के बारे में क्या? उन्होंने फिर ये बोला कि उन्होंने फिर बताया कि आप में से जितने लोग देखा होगा जब कंप्यूटर पे काम करने जाते हैं तो अंत में सर दर्द हो जाता है। ख़ासकर जब आप बड़े-बड़े काम करते हैं, बड़े-बड़े मेन फ्रेम से जुड़ते हैं। बड़ी कंपनियाँ दिमागो नियंत्रण के पहलू में हैं, वो अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए इस प्रकार की ऊर्जाओं का प्रयोग करती हैं। तब यहाँ पे बेसिकली अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली एक और क्षेत्र है जहाँ आप नियंत्रित होते हैं। शिक्षा के माध्यम से अधिकांश क्या आपको सिखाया जाता है कि मैं लड़की हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उधार लेते हो, कुछ सीखने के लिए, फिर पैसे का भुगतान करते हो और फिर आप ऐसे समाज में रहते हो जहाँ आपको डिग्रियाँ के लिए पुरस्कृत किया जाता है, आप क्या करते हो? तो यहाँ पे कहते हैं मेरा मानना ये है कि मुझे अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं दिव्य हूँ, मैं अनूठा हूँ, तो मैं हूँ, कोई डिग्री इस बात को क्या साबित करेगी? तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से इस चैप्टर में जो उन्होंने बताया, इन्होंने अलग-अलग मुद्दों को उठाया प्लेडियंस ने और जिससे हमें अवगत करवा रहे हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हैं जो नियंत्रण करती हैं और जिससे आपको बाहर निकलने की आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ भी चीज़ वही एक ढर्रा चला आ रहा है ना? तो कि मान के चलो एक लेडी है वो कहती है कि अभी मैं बेबी नहीं चाहती, नहीं मुझे अबॉर्ट करना है, नहीं मुझे ये करना है। तो कहते हैं इसमें सरकार क्या बताएगी आपको? ये तो आपका एक अपना डिसीजन है। इसमें आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं यदि कोई स्त्री अपने परिवार के साथ बाहर जाती है और मान के चलो कि कुछ भी होता है उसके साथ, कुछ भी उसकी भावनाओं के साथ या कुछ भी ऐसी चीज़ें करके, तो बोलते हैं ये सब इमोशंस को हमेशा ये कहानियाँ जो हैं, जो धरती पर होती हैं, ये आपके इमोशंस की तरफ लेकर आती हैं और इमोशंस ही वो टिकट है जो आपको बाँधे रखता है। और यहाँ पर वो ये बताते हैं कि पृथ्वी पर जो लोग ये वाली नई वाली फ्रीक्वेंसी को नहीं चाहते, तो वो इस तरह की भ्रम करने वाली या अराजकता की इस तरह की चीज़ों को लेकर आएँगे।
और तो इस जब भी कोई समाज में इस तरह का एक जंप होता है, क्वांटम जंप होता है, तो विपरीत परिस्थितियाँ भी होती हैं। तो इसलिए किसी भी मुद्दे को लेकर जब हम देखते हैं, तो हमें हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए ताकि हम इसके संग तटस्थ रह सकें। क्योंकि कोई भी तस्वीर है वो हर समय बड़ी होती जाती है। तो जो प्लैनेट पे ये चेंजेस हो रहे हैं, उस प्लैनेट पे चेंजेस के साथ-साथ में जो चीज़ें हमारे इस प्रभाव को कम करती हैं या हमें रोकती हैं, हमें उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और हमें वो डिसीजंस लेने चाहिए जो हम सोचते हैं। तो किसी भी इस इन्फ्लुएंस में नहीं आना, हमें टीवी ने क्या बताया, समाज ने क्या बताया, आउटर साइड ने क्या बताया, ये हमारे को अपने विवेकपूर्ण दृश्य से, अपने विवेकपूर्ण दृष्टि से इसका हमें नतीजे पे पहुँचना चाहिए। और तो यहाँ पर यही बात बार-बार बताना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी के मालिक हैं, वो नहीं चाहते थे कि मनुष्य ये समझे कि उसकी भावनाएँ क्या हैं। अब जिन भावनाओं, क्योंकि उन्होंने भावनाओं के द्वारा ही इस बात का फ़ायदा उठाया था। कहते हैं जब आप एक निश्चित आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और समरूपता के साथ काम करना सीख जाओगे, तो जो लोग आपको नियंत्रित करना चाहते हैं, वे आप में रुचि नहीं रखते। समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने ये बताया कि इस प्लैनेट पर जब आप शांति और प्रेम से और इन्फॉर्मेशंस के साथ में काम करते हो, इन्फॉर्मेशंस के साथ में मिलकर, तो आप इस जगह की संरचना में भारी बदलाव कर सकते हैं। आप इस ग्रह पर फ्रीक्वेंसी के उस विकल्प को वापस लेकर आते हैं, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हम इस धरती पर प्लैनेटरी चेंज के लिए, फ्रीक्वेंसी चेंज के लिए किस प्रकार से हम हैं। तो यहाँ पे अपनी समझ के साथ और ये परिवर्तन लाने की हमने इस असाइनमेंट के ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस पूरे समाज के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में, इस तरह की चीज़ों को समझाते हुए प्लेडियंस ने हमें इस बारे में जानकारी दिया। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। 9th चैप्टर है प्रोफाउंड न्यू बाउंड्रीज, गहरी नई सीमाएं। आरंभ करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो प्लेडियंस बता रहे हैं कि जो आपका ये समाज है, ये एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड सोसाइटी है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड सोसाइटी। एंड जो मनुष्य की जो कहेंगे एबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टू क्रिएट टेक्नोलॉजीज़, वो बहुत सीमित हो गई। और ये देखा जा सकता है कि एक लेस कंट्रोल्ड सोसाइटी के पास अगर हम ये देखते हैं कि जिसमें अंतरिक्ष के माध्यम से अधिक पहुंच या क्षमता जो होती है, यात्रा की क्षमता होती है, और प्रणालियों के बीच में जो ज़्यादा आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर क्वाइट astounding and uplifting. Many gifts and influences from outside this planet have been hushed up. अगर हम देखते हैं इस ग्रह के बाहर कई प्रभावों को दबा दिया गया। बेशक कुछ जानकारियाँ ग्रहों को अलग अलग तरीक़ों से दी गई। और यहाँ पे ये देखते हैं कि इस सदी के दौरान में अगर हम ये देखते हैं लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुआ सेंचुरी में, तो वो था पिक्चरों की शुरुआत, मूवीज़ का, फ़िल्मों की शुरुआत, और फ़िल्म उद्योग के द्वारा विचारों को प्रभावित करने का एक तरीका इस पृथ्वी ग्रह पर लाया गया। जिस तरह इस ग्रह पर एक फ़िल्म उद्योग है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अंतरिक्ष में ऐसे लोग हैं जिनके पास होलोग्राफिक इंडस्ट्री है। एंड जैसे होलोग्राफिक इंडस्ट्री है, तो वो लोग होलोग्राफिक इंसर्ट्स ड्रामास बनाते हैं दैट लुक लाइक वेरी रियल एंड इंसर्ट दैम थ्रू पोर्टल्स इनटू योर रियलिटी। हमारे पोर्टल्स में कैसे, पोर्टल्स के द्वारा वो इन रियलिटीज़ को हमारे एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। क्योंकि ये जो अपने प्राणी हैं, जिसे हम ये कहेंगे कि अंतरिक्ष के प्राणी जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि हज़ारों लाखों वर्षों से हैं, और इसलिए वो इंसानों को चकमा देने में बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान है। तो यहाँ पर हमें प्लेडियंस बता रहे हैं कि जो होलोग्राफिक इंसर्ट्स था, उसको यूज़ किया गया प्लैनेट अर्थ को मैनिपुलेट करने के लिए और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने के लिए, एंड टू चेंज द स्टोरी ऑफ इंफॉर्मेशन।
कहानी को बदलने के लिए इसको परिवर्तन किया गया। कहते हैं होलोग्राफिक इंसर्ट है, ये बिल्कुल 3D रियलिटी जैसा लगता है। एंड दे आर क्रिएशंस ऑफ इवेंट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इंसर्टेड इन योर रियलिटी टू लुक एज इफ दे आर द पार्ट ऑफ अ सिक्वेंशियल एक्शन। ऐसा लगता है उनको देखकर कि जैसे कि वो बिल्कुल ही वास्तविकता में बनाए गए और इस तरह की घटनाओं की रचनाएं हैं, जिससे लगता है कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पर इनको जो बनाया गया, इनको इंसर्ट किया गया। एंड होलोग्राफिक इंसर्ट्स हैव एनर्जी फील्ड्स एंड कैन बी डाउट्स dowsing rods move differently in them because their energy fields are diverse and vibrate at an incredible rate. You can walk into them and participate in them. People may be part of them and swear they are real. बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं और इस तरह से करने हो जाता है कि वास्तविकता की तरह से चीज़ें लगती हैं। इनमें एक फ्रीक्वेंसीज होती है होलोग्राफिक इंसर्ट में और ऊर्जा क्षेत्र होते हैं, और ये केवल तकनीक का एक पहलू है जो मौजूद है। जैसे वास्तविकताओं को फिल्मों की तरह बनाया जाता है, डाला जा सकता है, वैसे ही फिल्में, टेलीविज़न और इस तरह की अन्य चीज़ें वास्तविकता बनाने का आपका संस्करण है। जो बहुत विकसित प्राणी है वो बहुत चतुराई से वास्तविकताओं को इतनी वास्तविक बताते हैं कि आप उसको अंतर नहीं बना सकते। वो बीम की तरह है, जैसे स्पॉटलाइट्स को रात को प्रक्षेपित किया जाता है, वैसे ही इस प्लैनेट अर्थ पर पोर्टल्स के माध्यम से होलोग्राफिक इंसर्ट पेश किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि इस प्रक्रिया में जो डायमेंशंस हैं इनका विलय शामिल है। तकनीक तीसरे आयाम में मौजूद नहीं है, ये अन्य आयामों में है और उन्हें आयामी संलयन की आवश्यकता है। यहाँ पे समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डायमेंशंस। आपको इस बात को समझना होगा बिकॉज द टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड डायमेंशन, इट एग्जिस्ट इन अदर डायमेंशंस। तो हमें समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। सो द डिफरेंस, वाई इज़ वन डायमेंशन इम्पॉर्टेंट टू अनदर, और ये भी समझना होगा कि एक डायमेंशन दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इस बात को समझते हैं तो ये बोलते हैं क्योंकि हर आयाम जो है, हर डायमेंशन है, इसका एक अलग वाइब्रेशनल फील्ड है और इसके जो अणु हैं उनको, उनकी मूवमेंट का एक अलग तरीका है। इन होलोग्राफिक इंसर्ट को उन जगहों की आवश्यकता होती है जहाँ डायमेंशंस पहले से ही विलय हो गए हैं, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के लिए उन्हें अन्य डायमेंशंस के माध्यम से ही खेलना होता है। दोबारा समझते हैं। These holographic inserts need places where the dimensions are already merged because they need to play through the other dimensions in order to enter here. अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जानकारी के प्लग इन नहीं कर सकने वाले जो हमारे अविकसित हेलिक्स हैं, उसके कारण मानवता बार बार इस तरीके से नहीं पकड़ने के कारण humanity has been blind and hoodwinked over and over again. So यहाँ पर अब फैमिली ऑफ लाइट दोबारा आई है इस सबको बदलने के लिए, हमारे यहाँ ग्रह पर एक आवृत्ति बदलने के लिए और इसे अपने शरीर में धारण करने के लिए प्रकाश का परिवार यहाँ पे आया है ताकि प्लैनेट अर्थ पर उसी आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर सकें। I hope you are getting it. You are here to carry a new frequency on the planet and hold it in your body so the rest of the planet can begin to vibrate at the same frequency. The frequency is going to create disruption of the structures based on two-strand DNA on this planet. It cannot help it. It is time to evolve. आपको evolve करने का समय है. Earth is ready to go through whatever is necessary for that evolution. पृथ्वी पूरी तरीके से तैयार है इस एवोल्यूशन को समझने के लिए, इस परिवर्तन के लिए हमारी पृथ्वी तैयार है। तब यहाँ पर अब क्या करना है, मनुष्य को ऊर्जा को पढ़ना सीखना है। ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू रीड एनर्जीज। आप सबको ऊर्जा को पढ़ना, समझना, महसूस करना और उन्हें अधिक से अधिक उपयोग करना सीखना है। चाहे इसमें आपकी कम्युनिकेशन आ रही है, चाहे टेलीपैथी आ रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये अंडरस्टैंड करना, दे मस्ट लर्न टू यूज़ मोर देन द सेंसेस ऑफ देयर आइज, नोज, माउथ एंड सो ऑन टू परसीव रियलिटी।
अभी तक आप जितना भी देख पाते हो, समझते हो अपनी आँखों के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आँखों, कान, नाक, मुँह आदि के द्वारा, इनके द्वारा ये वास्तविकता को अंदर से बंद कर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि आँखों से देखा हुआ ही सच्चा है, कानों से सुना हुआ ही सब सच्चा है, तो यहाँ पर they lock reality in. You think you are perceiving reality with these senses, when in actuality they limit your perceptions of reality. You have been trained since you were a child to rely on your eyes, ears, nose and mouth and sense of touch to interpret experience. Now you are going to need to rely on other forms of sensing to determine experience. अभी तक आपको ये सब बताया गया था, इसके लिए प्रशिक्षित किया गया था और इसी के लिए आपको ट्रेन किया गया था। अब आपको अपने अनुभवों को निर्धारित करने के लिए संवेदन के अन्य रूपों पर भी, कि आपको अपने अपनी संवेदनाओं को भी करने के लिए आपको लर्न करना होगा। हाउ डू यू नो व्हाट इज़ कंट्रोल्ड एंड व्हाट इज़ नॉट कंट्रोल्ड? कैसे पता चलेगा? पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस हियर इज़ टू लर्न दैट, टू गेट इनटू अ लिटिल हॉट वाटर एंड टू नो व्हेन टू जंप आउट। आपको ये महसूस करना होगा, आपको पता होना होगा कि कब आपको उस पानी से बाहर आना है, कब क्या करना है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड दैट ऑनर्स लाइफ एंड ऑनर्स योरसेल्फ फर्स्ट and foremost as the life that you are in charge of. You are in charge of you, and it has been gifted and granted to you that you honor your light, your body and your experience to the best of your ability. आपको अपने ऊपर भरोसा करना, आप पाएंगे आपका शरीर जो प्रतीत होता है वो अमूल्य है। आपके लिए ये अनकही दौलत लाता है। स्थूल शरीर से तुम करोड़पति हो। अगर आज आप अपने आँख, नाक, कान देखते हैं, अगर आप कोई भी बॉडी का पार्ट बदलना पड़ जाता है, उसकी कितनी कीमत होती है। आपको अपने भावना केंद्र का उपयोग करना और अपने अंदर की जानकारियों को सक्रिय करना और उस पर कार्य करना सीखना चाहिए। आपको उस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। आपको ये सीखना चाहिए। आप प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में डायमेंशंस को मिलाने का इरादा कर रहे हैं। आपका काम अन्य डायमेंशंस को इस वास्तविकता में खींचना है। अपने तंत्रिका तंत्र को अलग अलग आणविक उतार चढ़ाव को संभालना है और इसे ठीक करने में सक्षम होना है। आप अपने भावना केंद्रों के माध्यम से अनुभव करना और दूसरों को ये सिखाना सीख रहे हो। और आप सब वे कैसे करें जो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो। आप एक ऐसे मार्ग पर हो जहाँ पर आपके मार्ग में, अगर आप कहेंगे कि आपके मार्ग में किया है, यू आर द वे शावर्स। You are learning to perceive through your feeling centers and to teach others how to do all that you can do. You will recognize holographic inserts by feeling. आप अपनी भावनाओं के द्वारा इन होलोग्राफिक इंसर्ट्स को महसूस करना, पहचानना सीख लोगे। उन्हें सही नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ी, अजीब लगेगा। जब होलोग्राफिक इंसर्ट को आपकी रियलिटी में डाला जाता है तो कुछ सही नहीं होता। प्रकाश परिवार के सदस्यों के रूप में यदि आप होलोग्राफिक आवेशन के संपर्क में आते हो तो आपकी कोडिंग और फिलामेंट्स अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि उसका उपयोग आपके उत्थान में लाने की बजाय आपको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब आपको नियंत्रित नहीं होना है। आपको उनका उपयोग आपकी भावनाओं को एक निश्चित बिंदु लाने तक के लिए किया है, ताकि आप उस स्तर पर जा सकें, आप उस डायमेंशनल चेंज को ला सकें जिस चेंज को करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगले दशक में इन तकनीकों का और अधिक उपयोग किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं मानवता एक तीव्र जागृति के लिए है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, प्लेडियंस बार बार अलग अलग पोर्टल्स की बात कर रहे हैं जो प्लैनेट अर्थ पर है। We talked about the portal in the Middle East being a dimensional doorway or entryway onto the planet for certain energies to find civilization. उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व एक ऐसा पोर्टल है जहाँ कहीं आयाम मिलते हैं और जहाँ अन्य आयामों की संस्थाएं इस ग्रह पर आ सकती हैं। ये एक हॉटस्पॉट है और हाल के दिनों में पिछले 40 या 50 हज़ार वर्षों में कई सभ्यताएं आई हैं और मध्य पूर्व में कई धार्मिक नाटक हुए हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से करके बताया, देयर आर पोर्टल्स ऑन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एशिया, चाइना एंड ऑल ओवर द ग्लोब. द ह्यूज पोर्टल दैट वी आर प्रेजेंटली डिस्कसिंग इज द पोर्टल इन द मिडल ईस्ट. इट इज़ गैग्नेटिक. ये सब जो पृथ्वी पर चल रहा है और हज़ारों वर्षों से चलता आया, आप लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है, फिर भी इस जानकारी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं. वह आपको आगे बढ़ने, महसूस करने और याद करने के लिए प्रेरित कर रहा है. और इतना ना सोचें, ये महसूस करने की प्रक्रिया है. आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, अपने आप से पूछें, मेरी पहचान क्या है, ये कैसे हो सकता है, इसके भीतर मैं कौन हूँ. तब आप अपने आप को और अधिक जानना शुरू कर देंगे और अब कई चीज़ों का पता लगाने में सक्षम होंगे. आप क्या समझते हैं, आप यहाँ व्यवस्था का भांडाफोड़ करने क्यों आए हैं? क्या आप समझते हैं इस जटिल आवृत्ति नियंत्रण कितना जटिल है? Do you understand why you have come here to burst the system? Do you understand how complex frequency control is? Do you understand how fine and thin reality is? Do you understand? Do you understand how available reality control is to human species? We said some time ago that light is underestimated on this planet. Truly it is. प्रकाश को कम आंका जाता है और ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रकाश तो मुक्ति देने वाला है. प्रकाश मुक्ति देने वाला है. अगर हम इस बात को ऐसा, लाइट इज़ अंडर एस्टिमेटेड एंड इट इज़ गुड थिंग बिकॉज लाइट इज़ गोइंग टू लिबरेट यू ऑल. प्रकाश तुम सबको मुक्त कर देगा, आज़ाद कर देगा. मुक्तिदाता है प्रकाश. You have an exciting assignment and invaluable job, and you have all the help you are going to need to complete your task. आपको मदद दी जा रही है. आपको जितनी मदद चाहिए, आपको मदद दी जा रही है. एक रोमांचकारी कार्य, एक उल्लेखनीय कार्य, और आपके पास अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सहायता मौजूद है. ग्रह पर आने वाले प्रकाश पुंज पुराने और प्राचीन तारा प्रणालियों से आते हैं, जो सदियों से पृथ्वी के संग काम कर रहे हैं. अन्यों के नाम हैं सीरियंस, आर्क्टूरियंस, ओरियंस, प्लेडियंस और इसी तरह. पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी संख्या में अगर हम देखते हैं, द बीम्स ऑफ लाइट दैट come to the planet come from the old and ancient star systems. Beams of light are being caught by quite a number of motherships surrounding Earth, filtered through an entirely different system and then blasted onto the planet. ये सब पृथ्वी पर चारों ओर मदरशिप्स पकड़े जा रहे हैं. आप में से कई लोगों के पास इस कम्युनिकेशन का जवाब देने के लिए आपके अंदर ये सब इम्प्लांट है. Many of you have implants inside of you to respond to this communication and to bypass cytonic warfare and interference that would keep your frequencies jammed and prevent you from being able to receive this information. These implants are not negative. You were not abducted and probed to receive them against your will. आपके पास जो संचार देने की ये है, ये नकारात्मक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. आपको अगर ये देखा जाए तो वे ईथर प्रत्यारोपण हैं, जिन्हें आपने ग्रह से बाहर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में खुद को बुलाया है. दिन के अलग अलग समय पर, खासकर जब आप सोने जा रहे होते हैं और आप अपने शरीर में तरह तरह की स्वर सुन रहे होते हैं, ये एक प्रकार का विद्युत कंपन महसूस कर रहे होते हैं. जब ये जानकारी आपको दी जाती है तो आपका शरीर इसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए. आपके शरीर को इसे प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए. ये जानकारी जो आपको दी जाती है करंट की तरह होती है, और यदि आपका शरीर करंट को हैंडल नहीं कर पाता तो एक बेचैनी की स्थिति में चला जाता है. एक बेचैनी की स्थिति में आप चला जाता है.
So the information is like a current, and if your body cannot handle the current, it moves into a state of discomfort. So कहते हैं आप में से कई लोगों को इस तार्किक लॉजिकल दिमाग से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि ये जो लॉजिकल माइंड है इस जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के साथ एक तरह के संघर्ष में आ जाएगा। अगले कुछ वर्षों में आपके पास आने वाली ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसके साथ में आपकी समझ और कंपन आपके अपने रेडियो को चालू करने जैसे होगा। व्हेन यू कनेक्ट विद द फ्रीक्वेंसीज़ के साथ में जैसे एक रेडियो चालू हो गया, तो आपका भी मदरशिप्स के साथ में सीधा टेलीपैथिक लिंक होगा। एक समय आएगा जब आप चैनलिंग स्तर में जाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जानकारी के साथ आपका अपना लिंकअप होगा। जानकारी का खजाना जो आपके पास आएगा वो बहुत आश्वासित करने वाला होगा, और जो हो रहा है उस पर आपको भरोसा करने के लिए, भरने के लिए इसे चैनलाइज किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। जैसे जैसे आप अधिक भरोसेमंद होते चले जाते हो, आपके सामने खल की इकाई प्रकट करने में सक्षम होगा, जो शारीरिक रूप में आपके सामने आएगी। आप उनको देख पाओगे, फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आएगी और आपको सिखाना शुरू करेगी। चैनलिंग या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी लाने की प्रक्रिया। चैनलिंग या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी लाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पुरानी हो जाएगी, क्योंकि आप में से प्रत्येक व्यक्ति आपको सिखाने के लिए अपने स्वयं के जो शाब्दिक अस्तित्व उसको प्रकट करता है। इस बीच हम आपको ये सिखाने आए हैं, आपको ये याद दिलाने आए हैं आप कौन हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा देने के लिए आप अपने लिए क्या आकर्षित करते हैं। परिवार के प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में मनुष्यों को मुक्त करने में सफल होने के लिए हम किसी भी चीज़ से अधिक आपकी सहायता करना चाहते हैं। अपने नृत्य पर फोकस करें। आप किस धुन पे नाचना चाहते हैं, आप किस धुन पर नाचेंगे, आप कौन से मैजिक को दिखाएंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी जस्ट टू शो योर चैनलिंग ओनली। आपकी संभावनाएं, इसे संभावनाओं की एक नई परिभाषा देने के लिए आप चेतना को किस ऊंचाई तक ले जाने में इच्छुक होंगे। डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितनी ऊंचाई तक इसको लेकर जाना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करता है। हम आपके साथ हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसके साथ में ही हम चैप्टर 9 इसको फिनिश करते हैं। एंड पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए जितनी भी ये नॉलेज है हमें दी जा रही है प्लेडियंस के द्वारा, टीचिंग्स ऑफ प्लेडियंस, इसको पूरी तरह से ग्रहण कर रहे हैं। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद। ये सारी जानकारी मेरे भीतर जा चुकी है, मेरे डीएनए से, मेरी कोशिकाओं में मैं, और जो भी मेरे लिए ज़रूरी चेंज है वो मेरे साथ हो रहा है, मैं उसको लेने को रेडी हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।